नीरज त्रिपाठी एक अलग ही व्यक्तित्व है और चाहे उसका राजनीति में पहला कदम है ये। उज्जवल जी की पहचान भी बड़ी अच्छी है, पर नीरज उनसे कहीं ज्यादा खड़े होते, कहीं ऊपर खड़े होते। प्रयागराज जिले में 6वें चरण में 25 मई को मतदान होना है। प्रयागराज जिले की इलाहाबाद लोकसभा सीट इस समय चर्चा में है और इसकी वजह है यहाँ के दोनों गठबंधन के प्रत्याशी जिनकी अपनी अपनी सियासी विरासत दांव पर हैं। आपको बता दें कि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी ने नीरज त्रिपाठी को मैदान में उतारा है, जो पंडित केशीनाथ त्रिपाठी के बेटे हैं और 32 साल का उनका वकालत का अनुभव है, लेकिन सियासत के लिए उन्हें अपनी नई पारी शुरू करनी है। इधर इंडिया गठबंधन की तरफ से कांग्रेस के प्रत्याशी उज्जवल रमण मैदान में हैं, जो अपने पिता के नाम पर ही चुनाव लड़ रहे हैं और ये बात अलग है कि 2 बार के वो यहाँ से विधायक भी रह चुके हैं। हमारे साथ प्रयागराज के बुद्धिजीवी मतदाता हैं, उनसे बात करते हैं कि इस सियासी विरासत में यहाँ की जो जनता है वो क्या सोचती है। सबसे पहले हम आपसे बात करना चाहेंगे, ये जो चुनाव है बहुत महत्वपूर्ण है इलाहाबाद लोकसभा सीट के लिए। दोनों जो प्रत्याशी हैं उनको अपनी विरासत बतानी है, कहाँ देख रहे हैं चुनाव को? देखिए, चुनाव को देखना अपनी जगह है, ठीक है। रेवती रमण जी भी एक पुराने सियासी घराने से हैं और सियासत करते आए हैं, लेकिन मेरे नज़र में जो भी है कि केशीनाथ त्रिपाठी जी उनसे सीनियर रहे हैं, उनसे ज़्यादा तजुर्बा रहा है और हम ये नहीं कह सकते हैं कि उनका 32 साल की वकालत का कोई वो रह गया है। नीरज त्रिपाठी जी भी अच्छे राजनीतिज्ञ हैं और कहा नहीं जाता कि बनिया घर में लड़का जन्म लेता है तो ऑटोमेटिक जैसे ही 18 साल का होता है गद्दी संभालने लग जाता है। सेम परिस्थिति ये भी है कि वो गद्दी संभालेंगे और अच्छे राजनीतिक हैं, अच्छी राजनीति करेंगे। आपसे जानना चाहेंगे, नीरज जी का तो सियासी सफ़र अच्छा नहीं है, तो अभी शुरुआत ही कर रहे हैं, लेकिन उज्जवल रमण 2 बार विधायक रह चुके हैं। किसकी सियासी विरासत खतरे में है? उज्जवल जी की वजह क्योंकि उसके सामने नीरज खड़ा है। नीरज त्रिपाठी एक अलग ही व्यक्तित्व है और चाहे उसका राजनीति में पहला कदम है ये, पर उसकी पैठ, उसकी पहचान एक अलग है। उज्जवल जी की पहचान भी बड़ी अच्छी है, पर नीरज उनसे कहीं ज्यादा खड़े होते, कहीं ऊपर खड़े होते हैं। उज्जवल रमण के पिता यहाँ से 8 बार विधायक रह चुके हैं, 2 बार सांसद रह चुके हैं। आप तो पकड़ का आप केशीनाथ त्रिपाठी जी, उनको तो हर पार्टी ने हमेशा उनको अपना माना है, चाहे वो भाजपा के साथ रहे हो, पर हर पार्टी ने उनको अपना माना है, तो कोई मुकाबला नहीं है आपस में। पवन जी, अभी बसपा ने यहाँ पर पत्ते नहीं खोले हैं। बसपा ने अगर ब्राह्मण प्रत्याशी उतार दिया तब क्या होगा? अगर मगर में तो दुनिया नहीं चलती, जो सत्य होता है उस पर चलती है। रही प्रत्याशियों की बात, तो अगर 2 बार वो जीते हैं, आप जैसा बार बार कह रहे हैं कि 2 बार वो जीते, तो 2 बार हारे भी हैं, तो हार जीत बराबर है उनकी। और रहा नीरज त्रिपाठी का विषय, तो नीरज त्रिपाठी जी अच्छे व्यक्तित्व वाले पिता के पुत्र हैं और रेवती रमण जी एक विधानसभा से 8 बार विधायक रहे। ये विषय है लोकसभा का, 4 विधानसभा खाली है। भूमियार लोकसभा से भी 2 बार जीते हैं। हाँ थे, पर वो जोशी जी की हार आप भी जानते हैं कि क्यों हुई थी, हम भी जानते हैं। और 20,000-25,000 मतदाता है सिर्फ भूमियार वहाँ, और 4-4.5 लाख मतदाता है ब्राह्मण। चुनाव अंततः जाति पे आ जाता तो है। सपा ब्राह्मण पर दांव लगाने जा रही है, बसपा ब्राह्मण पे दांव लगाने जा रही है, तब क्या होगा? कोई मिल नहीं रहा है, बसपा को तो प्रत्याशी नहीं मिल रहा है महाराज। कहाँ है हाथी, कहाँ छिप गया, किस कोने में? इंडिया गठबंधन मदद तो कर रहा है ना खोज में, सब ऐसे ही मदद कर रहे, देख तो रहे। मदद हो रही पश्चिम बंगाल में इंडिया गठबंधन की कैसे छीछा लेदर हो रही, पंजाब में इंडिया गठबंधन की कैसे छीछा लेदर हो रही है। तो गठबंधन का कोई मतलब नहीं, वो ठगबंधन है। वो एक चुनाव होता जाएगा, आपको सब खुलते जाएंगे पत्ते और निश्चित ही हम लोग यहाँ इलाहाबाद संसदीय में जीतेंगे। कुछ और लोग बात करते हैं। क्या लग रहा है, सियासी विरासत किसकी खतरे में है और कौन बचेगा? क्या बनाने आए थे, क्या बना बैठे, कहीं मंदिर कहीं मस्जिद बना बैठे। हमसे अच्छी जात तो परिंदे की है, कहीं मंदिर कहीं मस्जिद जा बैठे। माननीय स्वर्गीय केशीनाथ त्रिपाठी जी ने कहा था कि मैं परिवारवाद से सख्त खिलाफ हूँ, और आज उन्हीं के बेटे जो है उनके परिवार के जो लड़ रहे हैं, तो क्या ये लोग खाली कांग्रेस के ऊपर परिवार की बात करते हैं, अपने गिलेबान में जाकर नहीं देखते? ये जो है नीरज त्रिपाठी जो चुनाव लड़ रहे हैं, ये 0 हैं। रेवती रमण सिंह और उज्जवल रमण सिंह के सामने 0 है। राजनीति में न कद में न पद में ये पूरी तरीके से धराशायी हो जाएंगे। अभी चुनाव आपके सामने आएगा तो देखेंगे कि आप ये किस तरीके से नीचे, अभी इनका चुनाव दिन पर दिन ये नीचे चलता चला जा रहा है, क्योंकि ये
उधर से पूरे शहर दक्षिणी से लेके कुराओं तक पूरे बेल्ट में रेवती रमन सिंह जी की और उज्जवल रमन सिंह की वो पकड़ है कि ये तो जाके इनका जो चुनाव जो है खाली इनका संगठन लड़ा रहा है। लेकिन अगर संगठन ही लड़ा रहा था तो समाजवादी पार्टी ने क्यों टिकट नहीं दिया? देखिए, इंडिया गठबंधन से उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन किया और कांग्रेस ने उनको टिकट दिया। अब वो समाज तो साइकिल को क्या दिक्कत थी? साइकिल में क्या दिक्कत? साइकिल से हमारा उनका गठबंधन हुआ था समाजवादी से। हमारे पास जितनी 17 सीटें मिली हमको, उन्होंने कहा कि हम लड़ना चाहते हैं कांग्रेस से, तो उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन किया, कांग्रेस से चुनाव लड़े। अखिलेश जैसे पूछ के दिया ना अखिलेश ने सिर्फ राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के ऊपर जाके विश्वास उन्होंने कांग्रेस पर जताया और विश्वास लेकर उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन किया। इतना समय लगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि सपा कुछ और सोच रही है, कांग्रेस कुछ और सोच रही है? नहीं, कुछ नहीं सही। खेला तो हो ही चुका है, खेला हो चुका है यहाँ पे, और पत्ता पूरी तरह से साफ है। आप सोचिए, इसी वजह से अखिलेश यादव ने खुद जानबूझ करके सपा की टिकट न दे करके उसको कांग्रेस की सीट दे दिया, जबकि वो सपा का गढ़ था। अगर इन लोग को इतना ही एतबार था, अभी जैसे बताया इन्होंने कि रेवती रमन बहुत वहाँ के नामिंदा और पकड़दार रहे, तो क्यों भाई उनको अपनी सीट्स कांग्रेस को देनी पड़ गई? वो अपने पास ही रखते हैं अगर इतना दम था तो। इससे ये पता चलता है कि इनका सुपड़ा पूरी तरह से साफ है और ये घर जाएं आराम से, सुकून से बैठें, जो काम कर रहे थे दिल्ली में बैठ के वही करें। कुछ और लोग हम बात करते हैं। 5 जो विधानसभा क्षेत्र हैं उसमें एक में ऐसा है कि समाजवादी पार्टी है, बाकी सब एनडीए गठबंधन के पास है। क्या लगता है किसके फेवर में जा रहा है? केवल कमल का फूल है और कुछ नहीं है। एनडीए के पास ये बता दे खाली इनका प्रधानमंत्री का चेहरा कौन है। हमारा तो प्रधानमंत्री मोदी है, इनका कोई चेहरा है ये बता दे। इनकी तो इसी की लड़ाई चल रही है पहले। बिल्कुल। क्या मुद्दे हैं? यही मुद्दा है सर, इस समय तो अल्पसंख्यक यही चेहरा है, बस मोदी नीरज भाई जीते हैं और कैसे त्रिपाठी हमारे इलाके में विकास हुआ है, कोई मुद्दा बहुत करेली में हर रोड बनी, गली की रोड बनी है। मैं करीब 60 फीट पर रहने वाला हूँ और नीरज अग्रवाल कैसे त्रिपाठी के वहाँ का गुण गाया जाता है, त्रिपाठी जी का हमेशा। जी, क्या स्थिति आपके लोकसभा की, किधर जा रहा है, क्या सोच रहे हैं आप? कमल आएगा अपना, फिर से खिलेगा। वजह रीजन ये कि बस काम हो रहा है, अच्छा काम हो रहा होता रहेगा। क्या काम हुआ है? बहुत से काम हुए। औद्योगिक विकास तो कुछ नहीं हुआ, विपक्ष कहता है। विपक्ष को लगता है काम नहीं हुआ है। आप आइए इधर, पूरा रोड आप देख लीजिए, यहाँ पर कितनी अच्छी हो गई, सड़कें अच्छी हो गई हैं और रोजगार मिल रहा है। आप बताइए स्थिति क्या है इलाहाबाद लोकसभा सीट की? इलाहाबाद लोकसभा क्षेत्र की स्थिति अगर बहुत अच्छी तरीके से आपको जानना हो तो आप करेली जाइए और करेली में आप ये देखिए कि जहाँ पे 70 सालों से सड़क बनने का सपना लोगों ने नहीं देखा था, वहाँ पर भी सड़क बन गई। ठीक है, तो यह विकास नहीं तो क्या है, दूसरी चीज़ थोड़ी है। और दूसरी चीज़ है, एक परिवार या एक पार्टी या एक संगठन में एक मालिक होता है, जो वो एकदम स्पष्ट होता है कि यह मालिक होता है। सिर्फ भाजपा एक ऐसी पार्टी है जहाँ पर यह समझ में आता है कि एक व्यक्ति है जो यह संभालेगा और यह कार्य करेगा, जनता को उससे अपेक्षा है। यहाँ तो कोई पता ही नहीं है कि कौन मालिक है, कौन चौकीदार है, कौन क्या कहते हैं अगल बगल का कंफ्यूजन है भाई, एकदम क्लियर कंफ्यूजन है। तो अब इससे क्लियर और क्या बात। और रही बात कद की बात, तो कद से चुनाव नहीं जीता जाता, न प्रतिष्ठा से चुनाव जीता जाता है। चुनाव जीता जाता है जनता की मंशा से, जनता को जो अच्छा लगेगा उससे चुनाव जीता जाता है। और जनता को सिर्फ एक चीज़ अच्छी लगती है कि हम सुकून में हैं, कहीं कोई गुंडई नहीं है, कहीं कोई ज़मीन कब्जा नहीं है। तो यही तो आम पब्लिक को चाहिए ना। आम पब्लिक को किसी की कद और प्रतिष्ठा नहीं चाहिए। इसलिए नीरज मतलब जीते हुए प्रत्याशी हैं और सबका सहयोग है और सबका जनता का आशीर्वाद है। इसलिए खिलेगा कमल ही और नीरज के ही कमल खिलेगा। जी, नीरज का पर्यायवाची भी कमल होता है और कमल से लोग उम्मीद भी लगाए बैठे हैं। आपको लगता है कोई बड़ी चुनौती नहीं मिल रही इधर? नहीं, कोई चुनौती नहीं है नीरज जी को। अभी तो शुरू हुआ है चुनाव और निश्चित ही चुनाव अपने जवानी पे चढ़ रहा है और लगातार चढ़ेगा, क्योंकि 4 विधायक वहाँ एनडीए के हैं। हमारे यहाँ संगठन तो रहता ही है, संगठन प्रमुख है, हम लोग संगठन सर्वोपरि है, संगठन तो रहेगा ही साथ में। और जिसको टिकट दे दिया वो विजयी होगा। तो जैसा इन्होंने कहा क्या नाम इरशाद भाई ने कि यही जीतेंगे और कोई नहीं जीतेगा, मस्जिद में परिंदा,
फलक ने भी जिद की है बिजलियां गिराने की, और हमने भी जिद की है वहीं आशियाना बनाने की। ये 4 तारीख के बाद, 4 तारीख की शाम को आपको पता लगेगा। और ये लोग कहाँ रहेंगे, क्योंकि अभी से ही कांग्रेस के नेता भागने लगे। जावेद उर्फी बाहर, मुकुंद तिवारी बाहर, सब बाहर चले गए। किसी को आप फोन करेगा भाई है नहीं इलाहाबाद में, उनको परिणाम पता है, इसलिए वो अभी से ही अपना रिजर्वेशन करा के निकल गए कि कोई दाग मेरे ऊपर न लगे। तो दोनों पार्टियों के अपने अपने दावे हैं और कहना है कि जिस तरीके का चुनाव यहाँ देखने में मिल रहा है वहाँ आमने सामने सीधी टक्कर होने वाली है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी दोनों पार्टियों को इंतजार है कि बसपा का यहाँ पर कौन प्रत्याशी होता है, जिसे लेकर यहाँ का सियासी चुनाव और टक्कर का हो सकता है। दिनेश सिंह, TV9 UP, प्रयागराज।